गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं और महात्मा विदुर भी कह रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्राश्चित ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्राश्चित हो। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर जाओ। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कह रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता ना। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहेगी। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई कथा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, गुड दूध निकाल के, हॉर्लिक्स घोल के, बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आजा मम्मी गई कथा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में ही निपटा गया, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है, मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? तुम्हें चिंता है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है टिफिन। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापेगी। कहाँ चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो, बाबा के आश्रित। जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसे। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में हैं, उसी जगह पर हैं, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोच कर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे। पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हेड पंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता। मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए इसकी भी, आंखों के नीचे काला पड़ गया इसकी भी, रात्रि को सो तो न जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के पोत के भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई,
स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुख देखा, मकान छोटा था तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी, मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बढ़ी है, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए कि